हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे नो पिक्चर कंडीशन में पैनल को किस तरीके से रिपेयर किया जाता है। पैनल में कई तरीके की वोल्टेज होती है, जैसे VGS, VGL, AVDD। ये कोई भी वोल्टेज अगर नहीं बनती है तो आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप चेक करना है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। तो अभी क्या है कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मेरे पास एक ये पैनल है और पैनल का जो नंबर है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं पैनल का नंबर है। और दोस्तों, इस पैनल के अंदर जो दिक्कत है ये हमारे पास नो पिक्चर कंडीशन में है और ये हमारे पास नॉन GIP पैनल है, जिसके अंदर यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इसके अंदर गेट कोप भी लगी हुई है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर ये एक टीकॉन IC है और ये हमारी DC to DC IC है। लेकिन इसको अगर हम ऑन करते हैं तो अभी इसके अंदर कोई भी पिक्चर नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे को इसकी सभी वोल्टेज चेक करनी पड़ेगी। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं मल्टीमीटर को DC वोल्ट की रेंज पे सेट करता हूँ और सेट करने के बाद सेट को हम ऑन करेंगे। तो जब हम सेट को ऑन करते हैं तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे को पिक्चर में कोई भी हलचल दिखाई नहीं देगी। तो अभी ये मेरा सेट ऑन हो चुका है और जब हम इसको ऑन करते हैं तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर जो 12 वोल्ट की सप्लाई है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पे बन रही है। और यहाँ पे क्या है, जब ये 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी बनती है तो ये 12 वोल्ट की सप्लाई ये DC to DC IC के अंदर जाती है। अब ये DC to DC IC के अंदर कौन सी पिन पर जाती है, कैसे जाती है, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं हमारे पास एक सीमेटिक है और सीमेटिक के द्वारा अगर हम चेक करते हैं तो हमारे को प्रॉब्लम जल्दी से मिल जाती है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारी जो विन वोल्टेज लिखा हुआ है इससे हमारा फ्यूज़ है और फ्यूज़ से हमारी सीधी जो सप्लाई जा रही है वो 1, 2, 3 यानी 3 पिनों पर हमारी 12 वोल्ट की सप्लाई जा रही है। तो अगर हम इसके अंदर देखते हैं तो हमारी जो 12 वोल्ट की सप्लाई है वो हमारे को इस पिन पे देखने को मिल रही है, यानी कि हमारी 1, 2, 3 नंबर पिन जो है वो वोल्टेज इनपुट की है। और जब ये वोल्टेज इनपुट होती है तो सबसे पहले हमारा जो 3.3 वोल्ट बक कन्वर्टर होता है वो स्टार्ट होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर जो 3.3 वोल्ट की सप्लाई है वो पिन नंबर 38 से आउटपुट हो रही है और यहाँ पे कॉइल देखेंगे तो कॉइल पर आ रही है, कॉइल से हमारा 3.3 वोल्ट की सप्लाई आउट हो रही है। लेकिन इस सिमेटिक के अंदर थोड़ी सी कमी ये है कि यहाँ पे किसका जो डायोड होता है जीनर वो नहीं दे रखा है इसके अंदर। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑन PCB इसके अंदर यहाँ पे डायोड एक लगा होता है हमेशा किसी भी PCB के अंदर। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक PCB में अगर यहाँ पे डायोड देखेंगे तो डायोड के कैथोड पे अगर आप देखोगे तो 3.3 वोल्ट बिल्कुल ओके मिल रहा है। और यहाँ से जो वोल्टेज हमारी जाती है ये हमारी देखेंगे कॉइल पर जा रहा है और कॉइल से सीधा हमारे टीकॉन IC के अंदर जाता है और ये टीकॉन IC फिर हमारा जो LVDS सिग्नल को RSDS सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करती है, जिससे कि हमारी चिप काम करना स्टार्ट करती है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ से जो वोल्टेज होता है यानी कि एक इनेबल वोल्टेज निकलता है टीकॉन IC से और DC to DC IC के अंदर आता है। तो अगर हम इसके अंदर देखते हैं इस सीमेटिक के द्वारा तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इनेबल पिन जो है हमारे पास 34 नंबर पिन इसकी इनेबल पिन है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो पिन नंबर 33 है वो इसकी इनेबल पिन है। तो अभी क्या है, इनेबल पिन पे हम सबसे पहले वोल्टेज चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ से वोल्टेज जो टीकॉन IC के अंदर जाता है, टीकॉन IC यहाँ पे एक इनेबल वोल्टेज भेजती है जो कि पिन नंबर 33 पे इसके अंदर आ रहा है। अलग अलग IC में अलग अलग पिन पे आता है, लेकिन वो हमारे को सीमेटिक से ही हमारे को कंफर्म हो पाता है कि कौन सी पिन इसकी इनेबल की है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँगा तो यहाँ पे मेरे पास ये जो IC है, तो IC की अगर हम पिन पे चेक करते हैं तो इसके अंदर जो 33 नंबर पिन है उसके ट्रैक में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक PF लगा हुआ है और इस PF पे मैं वोल्टेज चेक करूँगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है पिनें काफ़ी पतली हैं, क्योंकि आपस में अगर शॉर्ट हो जाता है तो IC ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो मैं यहाँ पे PF पे चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो PF पे मेरे को कोई भी वोल्टेज देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि अगर यहाँ पे इस PF पे वोल्टेज नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो टीकॉन IC है वो काम नहीं कर रही है या फिर हमारी टीकॉन IC ख़राब हो चुकी है। तो इसमें से कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या है कि एक 3.3 वोल्ट की सप्लाई अलग से देके चेक करेंगे कि हमारी जो DC to DC IC है वर्किंग में आती है या नहीं आती है। अगर ये IC वर्किंग में आ जाती है तो फिर टीकॉन IC को चेक किया जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सप्लाई अलग से दे के चेक करता हूँ, उसके बाद हमारे को कन्फर्मेशन मिलेगी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अलग से सप्लाई देने के बाद वोल्टेज हमारी ड्रॉप भी हो जाती है, तो हमारे को ये सारी चीज़ें ध्यान में देते हुए काम करना होता है। अभी क्या है कि अगर मैं इसको सप्लाई देता हूँ तो सप्लाई देने के लिए बीच में एक मैं रेजिस्टेंस लगा लूँगा, ताकि एक सेफ्टी पर्पज़ पे हम ये रेजिस्टेंस लगाएंगे।
नहीं तो आप जंपर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जंपर पर पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं रहता है। तो इसमें मैं इसको यहाँ पे से क्लीन करके और यहाँ पे हम इसको सप्लाई देंगे। अभी ये सप्लाई देने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक थोड़ा सा सोल्डर कर लेते हैं, क्योंकि जब भी हम सप्लाई पे या किसी भी कंपोनेंट पे सोल्डर करते हैं तो इस पर पहले थोड़ा सा अलग से सोल्डर को लगाना ज़रूरी होता है, ताकि प्रॉपर तरीके से सोल्डिंग हो सके। तो ये मैंने यहाँ पे जोड़ लिया है, और दूसरा सोल्डर हम यहाँ पे पीएफ पे लगाएंगे, ताकि पीएफ पे भी हमारी जो सोल्डिंग है वो प्रॉपर तरीके से हो जाए। तो यहाँ पे क्या है, ये हमने सोल्डिंग कर दी है। और दूसरा क्या है, हम यहाँ पे रेजिस्टेंस पे भी हल्का सा सोल्डर लगाएंगे, ताकि सोल्डिंग हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हो। अभी इसको सोल्डिंग करने के लिए हम ट्यूज़र का यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी बारीक पिनें हैं इसकी। तो पहले हम यहाँ पे इसका जोड़ते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी पैनल को रिपेयर करना सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको हम पैनल की कंप्लीट ट्रेनिंग देते हैं सिमेटिक के द्वारा कैसे पैनल को रिपेयर किया जाता है। क्योंकि पैनल को रिपेयर करने में काफ़ी सारे टेक्नीशियनों को प्रॉब्लम आती है, और पैनल को अगर आप अच्छे से रिपेयर करना सीख जाते हैं तो आपको काम की कमी नहीं होने वाली है। तो अभी मैं इसको यहाँ पे जोड़ देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा बारीकी से हमारे को काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर काफ़ी नाजुक होती है, इसकी पिनें कई बार टूट भी जाती है। तो ये मैंने इसको जोड़ दिया है। और ये जोड़ने के बाद दोस्तों, हमारे को ये चीज़ ज़रूर ध्यान देनी है कि आपस में ये कहीं पे शॉर्ट ना हो रहा हो, क्योंकि अगर ये शॉर्ट होगा तब भी हमारी ये प्रॉब्लम क्या है, बढ़ सकती है। अगर ये रिपेयर होने वाला भी होगा तब भी रिपेयर नहीं होगा। तो आपको जब भी कंपोनेंट को अलग से लगाना है तो आपको आपस में ज़रूर चेक कर लेना, आसपास में कोई शॉर्टिंग नहीं होनी चाहिए। अभी क्या है, मैं सप्लाई देके चेक करता हूँ। सप्लाई देने के बाद हम टेस्टिंग करेंगे कि हमारी जो DC टू DC IC है वो वर्किंग में आती है या नहीं आती है। अगर ये वर्किंग में नहीं आती है तो हमारे को ये जो टीकॉन IC है इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे को यहाँ पे जो वोल्टेज मिलता है 3.3 वोल्ट की सप्लाई देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे को मिल गया है। और ये जो पैनल है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये पैनल हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ऑन हो चुका है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, पैनल हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चल रहा है। इसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, पैनल बिल्कुल ओके कंडीशन में है। और इसकी अगर मैं सारी वोल्टेज चेक कराता हूँ आपको, जो हमारी जो वोल्टेज थी, इसको हमने सेल्फ इनेबल करा है, यानी कि जो DC टू DC IC है इसको हमने सेल्फ इनेबल कर दिया है बाईपास करके। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं AVDD वोल्टेज बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है। 32 वोल्ट हमारी VGH वोल्टेज हमारी बिल्कुल ओके बन रही है। तो VGL वोल्टेज अगर हम चेक करते हैं तो -6 वोल्ट हमारी बिल्कुल परफेक्ट बन रही है। तो अभी क्या है, पैनल हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चल गया है। इस तरीके से हम पैनल को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास भी इस तरीके के पैनल आते हैं तो आप भी रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन सिमेटिक की प्रॉपर तरीके से नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।